अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 15। आज के इस लेसन में हम देखेंगे पाथ सिलेक्शन टूल क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किस लिए यूज़ किया जाता है और टेक्स्ट टूल्स क्या है और टेक्स्ट पे काम करेंगे कि आप राइटिंग किस तरह कर सकते हो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी फोटो पे। तो इसके लिए मैं फोटोशॉप ओपन करूंगा। फाइल में जाते हैं और न्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो पहला जो टूल है हमारे पास वो है जी पाथ सिलेक्शन टूल। तो बेसिकली पाथ सिलेक्शन टूल जो होता है वो आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री हैंड ऑब्जेक्ट बनाते हो उसके लिए यूज किया जाता है, ये पिक्चर्स वगैरह के लिए यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, फ्री हैंड टूल है, पेन टूल है, जो भी आप मर्जी है, जिस टूल से भी आप मर्जी है आप काम करो। मैंने एक टूल लिया और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ चीज़ मैंने बना ली। अब जब मैं पाथ सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूंगा और मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा तो देखिएगा यहाँ पे कुछ डॉट आ गए। अब देखिए यहाँ पे सब में कुछ डॉट्स आ गए। अब ये डॉट्स क्या है, पहले तो इससे आप मूव करने के लिए काम कर सकते हैं ओनली। अब इन डॉट्स का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें, किसी भी एक डॉट के ऊपर क्लिक करें और आप यहाँ से इस डॉट पे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ काम भी कर सकते हैं। मेन मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, देखें मेरे पास ये चीज़ एक बनी हुई आ गई। अब इससे क्या करूँगा, मैं इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसी तरह मैं अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या इसके ऊपर। देखिए अब इसमें मुख्तलिफ आप ऑब्जेक्ट आप और भी काम कर सकते हो डायरेक्ट। देखिए इसमें और मॉडिफिकेशन आपने करनी है तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, देख सकते हैं। तो ये होता है फ्री हैंड टूल के लिए पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज किए जाते हैं। इनका इतना ज़्यादा फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स नहीं हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है टेक्स्ट टूल। हॉरिजेंटल टाइप हमारे पास एक हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है और हॉरिजेंटल टाइप मास्क है, वर्टिकल है। तो ये टेक्स्ट टूल जो होते हैं इस पर किस तरह काम किया जाता है, किस तरह यूज़ होते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर कोई भी चीज़ ओपन करता हूँ। ये ओपन की मैं इसके ऊपर कुछ लिखना चाह रहा हूँ। तो लिखने के लिए मैंने ये जो ही ये टेक्स्ट टूल मैंने सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से यहाँ तक रेंज दूंगा या फिर मैं जस्ट क्लिक करूँगा। जस्ट आप क्लिक करोगे तब भी आपका काम करेगा और आप रेंज दोगे तो रेंज में भी आप एक पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते हो। जबकि आप ओनली जब क्लिक करोगे तो क्लिक में क्या करता है कि वो वहीं पे हेडिंग के तौर पे काम करता है। अब यहाँ पे छोटी सी कर्सर हम ब्लैंक करिए। अब इस पे काम किस तरह होगा, किस तरह हम काम करते हैं, तो उसके लिए ये टूल्स है हमारे पास। कुछ मीडियम है, आपने साइज बढ़ाना है, शॉर्प करना है, तो ये मुख्तलिफ स्टाइल है, इन स्टाइल से आप इस पर काम कर सकते हो। तो मैं ओनली अभी आपको सिर्फ इसका मैं तरीका बताता हूँ कि इस पर आप लिखेंगे कैसे। नेक्स्ट लेसन में आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज बार भी बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओनली जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आमिर खान। आमिर खान लिखा, सिलेक्ट करो इसको और यहाँ से साइज बढ़ा दो। देखें तो आमिर गलत मैंने लिख लिया। आमिर खान, तो आमिर खान यहाँ पे आ गया। इसे मूव करना है तो आप मूव करो। तो यहाँ पे एक अलग से लेयर बन गई, आप देख सकते हैं एक अलग से लेयर बन गई है। उस लेयर में आप कलर भी इसमें चेंज कर सकते हैं। कलर मुझे चाहिए, मुझे ये वाला कलर चाहिए इस टेक्स्ट के लिए। सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो देखता हूँ कि मे भी हमारे पास ये कलर आता है भी कि नहीं। आल्ट बैक स्पेस करो, देखो हमारे पास आमिर खान का कलर आ गया। लेयर को डिलीट करोगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस लेयर को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके नीचे यहाँ पे ले आओ तो हमारे पास टेक्स्ट भी डिलीट हो जाएगा। तो आप मुख्तलिफ टेक्स्ट मुख्तलिफ स्टाइल यहाँ पे आप दे सकते हो अपने टेक्स्ट को। उसके अलावा एक और जो टेक्स्ट है उसमें क्या होता है कि जो ये हमारे पास हॉरिजेंटल टाइप मास्क टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारे पास रेंज बनी हुई आ जाएगी और इसके बीच में आप लिख सकते हो आमिर खान। अब जब मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ ना यहाँ से तो देखिए मेरे पास ये
आमिर खान जो ऐसे ब्लैंक आ रहा है, ऐसे सिलेक्ट किया हुआ है, ये इसलिए कि आप कलर इस पर सिलेक्ट करो, कलर सिलेक्ट करके आप इस पर भी कलर दोगे, आप वो कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब आल्ट बैक स्पेस करो, कलर इस पर आ गया, कंट्रोल डी सेलेक्ट कर लो, देखें आमिर खान वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं टेक्स्ट को लिखने के, टेक्स्ट को इंसर्ट करने के, चाहे वो पैराग्राफ की सूरत में लिखें या किसी भी सूरत में लिखें, आप यहाँ पे इजीली काम कर इजीली आप लिख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ये भी स्टाइल हैं टेक्स्ट के, क्लिक करें, जो स्टाइल में आ गया, ये मुख्तलिफ यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट के स्टाइल हैं। नॉर्मल हम जो एरियल यूज़ करते हैं, एरियल ब्लैक यूज़ करते हैं, तो ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं यहाँ पे बस। उसके बाद रेगुलर करना है, रेगुलर कर सकते हैं, टैलिक, अंडरलाइन, ये सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। शार्प है, क्रिस्प पे क्लिक करते हो ऐसा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, ये थोड़े से स्टाइल है। और सेंटर पे कर दो, सेंटर में आ जाएगा, राइट पे कर दो, राइट पे। कलर देना है इसे, जो है तो टेक्स्ट को आपने थोड़ा कर्व में लाना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में आप देखिए, आर्क में लाना चाहते हैं, इसमें लाना चाहते हैं, फ्लैग में लाना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप जिसमें भी लाना चाहें। मैं फॉर एग्जांपल आर्क में लाना चाहता हूँ, तो ये आर्क में बन गया। आप देखें टेक्स्ट हमारे पास आर्क में आ गया। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये देखें आर्क में आ गया टेक्स्ट। आर्क बैक स्पेस करता हूँ कलर देने के लिए, कंट्रोल डी सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी सेलेक्ट, तो देखिए हमारे पास ये आर्क में हमारे पास टेक्स्ट आ गया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट के हम ऊपर किस तरह सही काम किस तरह करते हैं, किस तरह इसके ऊपर आप लिखते हो, उसे राउंड करते हो, उसमें मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई करते हो, कलर देते हो। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। और टेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट लेसन में हम काम करेंगे कि टेक्स्ट को शेड किस तरह देना है, कलर किस तरह चेंज करने। तो ये सारे के सारे काम हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।